हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वही पुरानी वाली जगह में आपने देखा होगा जो फूल चट्टी जो रास्ता जाता है, तो बस इसी रूट पे खड़ा हूँ। और मेरे सामने यह है गरुड़ चट्टी मंदिर। ये एक्चुअली मेरी लिस्ट में है पता नहीं इसको कब कवर करेंगे, पता नहीं मुझे, बट ज़रूर करेंगे। यहाँ पे वाटरफॉल भी है, गरुड़ चट्टी वाटरफॉल कहते हैं जिसको। तो वो पीछे इसके जंगल में कहीं है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इतना पता है कि इसके बैक साइड पे कहीं पे है वो। तो ये वही वाला रास्ता है जो आपने ऑलरेडी 2-3 मेरी वीडियोस में देख लिया होगा। ये नीलकंठ वाला रास्ता है और इस ब्रिज से मैं आया हूँ। अब हमने जाना है इस तरफ, चलो अब हम चलते हैं। और एक चीज़ और रह गई थी बतानी, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ये ऋषिकेश से पड़ता है। ये हम आपको 27 किलोमीटर्स, मेरे घर से 27 किलोमीटर्स है और ये 27-28 के आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है ये। मैं अभी खड़ा हूँ रास्ते में, ऑन द वे ऑफ नीलकंठ मंदिर। यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे मैं इस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से अभी 15 किलोमीटर दूर है मंदिर। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा खड़ा हो लें थोड़ी देर, क्योंकि घर से तो मैं काफ़ी चल लिया हूँ। ये कोई मैं चल लिया हूँगा 10 किलोमीटर, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने दोबारा से एक ब्रेक लिया है। मैंने कहा आराम से जाते हैं, रुक रुक के, कौन सा बहुत दूर जाना है, पास में ही है। अभी यहाँ से बड़ा है 10 किलोमीटर, 10 या 11 किलोमीटर है। मैंने भी देखा था, बोर्ड पे लिखा था, इतना ही था, 10-11 किलोमीटर। अच्छा मौसम है आज का, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 32-33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मौसम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंडे का दिन है तो ट्रैफिक भी इतना नहीं है, वरना इस रोड पे बड़ा ट्रैफिक जाम होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई यहाँ पे। भीड़ तो है, इतनी नहीं है कि बंदा परेशान ही हो जाए, उतना तो नहीं है, ठीक है। कम्यूट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए सही है। और मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ यहाँ पे ये कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं बहुत सारे। ये देखो नीचे, ये सारे कैंप्स हैं। ये नीचे देखो एक गार्डन सा बना हुआ है और ये स्विमिंग पूल भी है, लोग हैं इसमें स्विमिंग पूल में। और देखो ये सामने पहाड़ इतने ऊंचे। मैं अभी एक और बार रुक गया हूँ यहाँ बीच में। मैं सोच रहा था कि सीधा चलता हूँ और सीधा मंदिर में जाके रुकूँगा फिर, बट यहाँ के व्यूज़ ही इतने बढ़िया हैं यार कि वो मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि मैं रुकूँ बार बार। वो सामने रोड जा रही है नीचे। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं भाई, ऐसा नहीं है कि टूटी फूटी सड़कें हैं, बिल्कुल एकदम स्मूथ रोड्स हैं, एकदम बढ़िया। रोड अच्छी होती है फिर मज़ा भी आता है आने जाने में और ड्राइव करने में। ये है जी पहाड़ों के गांव, कोई गांव है
यहाँ मैं रुका हूँ थोड़ी देर दोबारा से। आज मैं कुछ ज़्यादा ही रुक रहा हूँ। शांति कितनी है यहाँ पे, देखो आवाज़ें देखो कैसी आ रही है नेचर की। है ना। काफ़ी हाइट पे है यार मंदिर। और यहाँ पे खड़े हो गए ना, मुझे सामने एक मंदिर और भी दिख रहा है, वो बिल्कुल टॉप पे है वो। वैसे तो यहाँ से काफ़ी विजिबल है। वो है सामने मंदिर, देखो बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल बीच में, देखो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके साथ में देखो एक रोड भी जा रही है, मतलब रोड नहीं है रास्ता है, वो पैदल वाला लग रहा है मेरे को। लग तो यहाँ से तो पैदल वाला लग रहा है, बाकी पता नहीं। और नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और है, तो 27-28 में से 3 किलोमीटर और रह गया है, बाकी तो हम पहुँच ही गए हैं। अब मैं सीधा आपको मंदिर में जाके मिलूँगा। आज तो जी मैं इतनी बार रुक गया हूँ, कम से कम 5-6 बार रुक चुका हूँ मैं अब तक। बस अब ऑलमोस्ट मंदिर पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ से शायद 1.5 किलोमीटर है, हाँ 1.5 किलोमीटर रह गया है। यहाँ के व्यूज़ ही ऐसे हैं यार, बार बार मैं रुकने में मजबूर हो रहा हूँ। ऐसा व्यू है सामने भी, इतना बढ़िया लग रहा है। गाड़ी मैंने कर दी है इधर पार्क, और ये है एरिया। चलो अब चलते हैं मंदिर में। और मैंने प्रसाद भी ले लिया है, ये रहा जी प्रसाद। जहाँ पे मैंने पार्किंग लगाई है वहाँ से लेके आगे तक मुझे लग रहा है पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर तो मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा दूर ही होगा यहाँ से। I mean कुछ मीटर्स में होगा। यहाँ की जो एक्चुअली पार्किंग है ना वो फुल थी, यहाँ पे वैसे बहुत कंजस्टेड सा है, तो शायद इसलिए वहीं पे लगवाई थी उन्होंने। यहाँ पे ऐसे शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। चलो जी अब हम चलते हैं ऊपर। भाई साहब इतनी भीड़। मैं आ गया हूँ जी बाहर, दर्शन करके भगवान जी के बहुत सुंदर दर्शन हो गए, बहुत सुंदर मंदिर था। एक आपके लिए अपडेट ये है कि वैसे अंदर ना फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, मुझे पता नहीं था ये चीज़ कि इस मंदिर में भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी ये चेक करने के लिए कि कोई फ़ोटो तो नहीं खींच रहा। तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना मुझे कि मैं अंदर से नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलाउड नहीं था। तो रूल्स के अगेंस्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना बताया था आपको कि रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे जो चीज़ नहीं करनी तो वहाँ पे वो नहीं करनी।
तो बस बाकी आप आना चाहो तो आ जाना, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और इस मंदिर की स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये वाला जो मंदिर है ना, ये क्या कहते हैं, स्वर्ग आश्रम जो पहाड़ है, जिस पहाड़ के ऊपर ये लोकेटेड है, उस पहाड़ का नाम है स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम कहते हैं उसको। और 5500 फीट की हाइट पे है ये मंदिर। दर्शन हो गए हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से। डिसअपॉइंटमेंट होती है यार जब आप इतना दूर से आओ और जिस काम के लिए आओ वो काम हो ना। अंदर की मैंने शूट करना था, दिखाना था अंदर से, वो आप करना पाओ, फिर बंदा डिसअपॉइंट होता है। चलो दर्शन हो गए, वो तो अच्छी बात है, बाकी आपको दिखा नहीं पाया जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बीच रास्ते पे पड़ता है। ये माता पार्वती का मंदिर है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि क्यों इसका नाम नीलकंठ महादेव मंदिर पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम 14 रत्न निकले थे समुद्र में से। तो जो पहला रत्न था तो वो था हलाहल। हलाहल का मतलब होता है विष। विष मीन्स जहर। तो जब वो जहर निकला था तो उस जहर को जितने भी असुर थे और जितने भी देवता थे और जितने भी असुर थे उन्होंने ग्रहण करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इतना पावरफुल जहर था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था वो। तो फिर सब ने, असुरों ने और देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की ट्रैफिक आ गया था इसलिए मैं चुप हो गया था। तो उन्होंने ना रिक्वेस्ट की थी कि आप इस विष को ग्रहण करो, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को ये तबाह कर सकता है। तो फिर उसके बाद शिव जी ने उस विष को, हलाहल को ग्रहण किया था। उसको ग्रहण करने के बाद उनका जो गला था, कंठ, वो पूरा ब्लू हो गया था, नीला पड़ गया था पूरा का पूरा। और इसी जगह पे उन्होंने ग्रहण किया था, इस मंदिर वाली जगह पे पर्टिकुलर। इसी रीज़न से, उसकी वजह से ही इस मंदिर का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव मंदिर। और ऐसा भी कहा जाता है, किसी किसी जगह पे ये भी लिखा है कि जो अपने गले में, जब उन्होंने विष को पिया था, पीने के बाद उनके गले में जो जलन हो रही थी बहुत, उस जलन को शांत करने के लिए इस जगह पे शिव जी ने तप किया था हज़ारों सालों तक। किसी किसी जगह पे ऐसा भी लिखा है। लोग अब यहाँ पे आते हैं, मैं भी खड़ा था, कितनी देर, आधा पौना घंटा मैं खड़ा रहा। ऐसे ही लोग कई घंटे खड़े रहते हैं। आज तो खैर भीड़ बहुत, ऑफ सीज़न था तो भीड़ फिर भी बहुत कम थी। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फिर कई घंटे खड़ा होना पड़ता है लाइन में। पहले वो बेलपत्र होता है और फूल होते हैं और जल होता है, वो जल को फिर जलाभिषेक करते हैं जो शिवलिंग है अंदर, और वो बेलपत्र और फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है। अब टाइम है जी इस वीडियो को बंद करने का, एंड करने का। मुझे बताना कैसा लगा आज का वीडियो, और इसको लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया वीडियो तो। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, बाय।